Welcome to the Food and Health. First topic is Introduction of Human Anatomy. Introduction of Human Anatomy में हम बेसिक डेफिनेशंस और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को जो है वो डिफाइन भी करेंगे और इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो चलें आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी असल में दो लफ्ज़ों का मरकब है जो कि दो ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह बायोलॉजी की डेफिनेशन ये हुई कि द स्टडी ऑफ अ लाइफ इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजी। ज़िंदगी के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हों या पौधे हों, उनके बारे में जो भी स्टडी किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ ए लाइफ इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजी। जैसे कि पिछली स्लाइड में अभी हमने बात की कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी असल में बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं, ये उसी के ही सब डिवाइडेड एरियाज़ हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ हम एनाटॉमी का जो है इंट्रोडक्शन करेंगे। फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड एनाटॉमी भी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एना एंटीमोस। एना का मतलब होता है आप, एंटीमोस का मतलब होता है कटिंग। इस तरह ह्यूमन बॉडी का ये मतलब हुआ कि हम ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड करके, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्लासीफाई करके जो स्टडी करते हैं वो उसको कहते हैं एनाटॉमी। एंड द सेकंड इज़ द डायसेक्शन। डायसेक्शन असल में क्या है? एक प्रिंसिपल टेक्निक है जो कि आइसोलेट के लिए यूज़ करती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के स्टडी करते हैं। तो इस तरह डायसेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? आ प्रिंसिपल टेक्निक यूज टू आइसोलेट एंड स्टडी द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी क्या है? यहाँ इस स्लाइड में मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं, जो भी आपको इजी लगे आपने वो याद कर लेनी है। तो फर्स्ट हम पहली डेफिनेशन को देखते हैं। एनाटॉमी इज़ ऑफन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स। एनाटॉमी असल में मेडिकल साइंस की वो शाख है जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की बनावट और आपस में तल्लुक़ के बारे में जो तशरीह की जाती है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके साथ अभी हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मीन कि क्या हुआ कि एनाटॉमी जो है वो मेडिकल साइंस या बायोलॉजी की ही ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर जो है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर हम डिफरेंट बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको और उनके आपस में जो रिलेशनशिप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो स्टडी करेंगे बाजू की, टांग की, इसके अलावा हार्ट की स्टडी करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो ये जितनी भी स्टडीज़ हैं इनका आपस में जो है वो कोई तल्लक है, इनका आपस में जो है वो कोई रिलेशन है। तो इस रिलेशन को जो है वो हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नाउ वी स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। मैंने यहाँ पर 17 ब्रांचेस लिखी हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई ब्रांचेस का पता है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इनके अलावा आपको कौन सी जो है वो ब्रांच का पता है। तो देखते हैं कितनी ब्रांचेस हैं। रीजनल एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, सप्टेंकोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और आखिरी है डर्माटोलॉजी। तो आइए अब हम इनको जो है वो एक एक करके डिफाइन भी करते हैं और साथ में इनकी डिटेल और एग्जांपल्स भी देखते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज़ अ रीजनल एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है रीजन। रीजन का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट। तो इस तरह रीजनल एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी को जो है वो रीजनल एनाटॉमी कहा जाता है। इसमें हम हर अज़ू की जो है जोग्राफियाई तशरीह करते हैं। फॉर एग्जांपल्स आम। आम क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक स्पेसिफिक रीजन है बॉडी का।
इसकी स्टडी को रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। लेग भी एक रीजन है, एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का। हेड एंड नेक इज आल्सो अ स्पेसिफिक पार्ट, इट हैज़ अ स्पेसिफिक लोकेशंस इन अ ह्यूमन बॉडी। दिस ऑल इज कॉल्ड अ रीजनल एनाटॉमी। सेकेंड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ द सिस्टेमिक एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, सिस्टेमिक मतलब के सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इस तरह सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर हम जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी के मुतालिक जितना भी तशरीह करते हैं उसको हम सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड अ सिस्टेमिक एनाटॉमी। एग्जाम्पल्स में क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसकी स्टडी को जो है वो किया जाता है, और ये जो है वो सिस्टेमिक एनाटॉमी की एग्जांपल है। नर्वस सिस्टम, जितना भी साबी निज़ाम है उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये भी एक सिस्टम में क्लासीफाई हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है वो उसको एक सिस्टम के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह ये तीनों सिस्टम क्या हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस तरह सिस्टम्स की स्टडी को जो है वो हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। इसको हम अप्लाइड एनाटॉमी भी कह सकते हैं और इसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी कह सकते हैं। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये क्लिनिकल से रिलेटेड ही होगी। इसके अंदर जो है वो डिजीज़ के डायग्नोसिस करने में और इसको ट्रीटमेंट करने के अंदर स्टडी करना कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। एग्जांपल्स इंक्लूड्स, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फीवर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर रेज़ किया, इंक्रीज़ किया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ़ीवर। तो फ़ीवर को डायग्नोज करना और फ़ीवर को ट्रीट करना, ये सब किसके अंदर आएगा? क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। किडनी स्टोन्स, यहाँ पे नॉर्मल किडनी की बात नहीं हो रही, किडनी के अंदर स्टोन्स की बात हो रही है। तो किडनी स्टोन्स को इंडिकेट करना, उसको डायग्नोज करना और फिर उसको ट्रीटमेंट देना, these all are studies under the clinical anatomy. And the last example is asthma. asthma किसकी एग्जाम्पल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्टर्बेंस को। तो ये सब की स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। द फोर्थ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी असल में फिजियोलॉजी से तकरीबन जो है वो मिलती जुलती है। जो कारकर्दगी आंखों से दिखाई देती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। The study of anatomy in its relation to function and it is similar to the physiology is called a functional anatomy. Examples includes GIT function. GIT function के अंदर एसोफेगस का जो रोल है, कैसे खुराक जो है वो एसोफेगस में से पास आउट होके वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फिर स्टमक के अंदर कैसे जा रही है और स्टमक उसके साथ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लार्ज मालिक्यूल्स को स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है, इन सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ किडनी फंक्शंस। किडनी जो है वो कैसे यूरिन बनाते हैं, ब्लड एंड द वाटर को कैसे सेपरेट करके यूरिन जो है वो बनता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। फिफ्थ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, तीन वर्ड्स हैं, क्रॉस सेक्शन एंड एनाटॉमी। क्रॉस मीन के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को है जो है वो क्रॉस करना है, आपने डिफरेंट डिवीजन करनी है उसकी, उसके डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं। तो इनके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये मोस्टली जो है वो डिजीज़ के अंदर जो स्टडी की जाती है इसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MRI करवाना या CT स्कैन करवाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में भी शो हो रहा है कि हेड का जो है वो अगर CT स्कैन करवाएं तो उसको हम कहते हैं एक्सल CT ब्रांच, MRI करवाएं तो एक्सल MRI T2। तो ये क्या एग्जांपल हुई? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो MRI करवाएं तो एक्सल MRI T2 उसको कहते हैं। तो इन सब की जो स्टडीज़ होते हैं इसके सेक्शन पार्ट की स्टडी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। सिक्स्थ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ अ ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस का मतलब होता है नेकेड आई की मदद से जो है वो जायज़ा लेना, जिसके लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना हो, किसी भी आलात की जो है वो मदद दरकार ना हो और हम जो है वो आँख की मदद से जायज़ा ले सकें, इसको कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी।
It is the branch of anatomy which deals with the study of structure of human body parts by naked eye. Examples include the muscles, bones, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या स्किन। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको हम अपनी नेकेड आई की मदद से जो है वो देख भी सकते हैं और इनका जायज़ा भी ले सकते हैं। तो इस स्टडी को हम कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। द नेक्स्ट सेवंथ ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टो एंड द लोगोस। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़ या माइक्रोस्कोप। लोगोस का सेम वही मीनिंग है, साइंस एंड द ट्रीटाइज। माइक्रोस्कोप की मदद से जो स्टडी की जाती है इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जो चीज़ें हमें अपनी आँख की मदद से दिखाई नहीं देती और हमें उसके लिए जो है वो किसी माइक्रोस्कोप की या किसी दूरबीन की और किसी आलात की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर जो है वो आउटसाइड ऑर्गन्स को स्टडी नहीं किया जाता, इनसाइड जितने भी उनकी डीप जो स्टडीज़ हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज़ द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रियो एंड द लोगोस। एम्ब्रियो का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट एंड लोगोस का सेम वही मीनिंग है, साइंस एंड द ट्रीटाइज। तो इस तरह एम्ब्रियोलॉजी का ये मतलब हुआ कि वो स्टडी जो कि न्यू डेवलपमेंट के बारे में होती है या पूरे ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो चेंजेस होती हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और जो इसके मज़ीद स्टडीज़ करते हैं या इसका इलाज करते हैं या इसका पार्ट होते हैं तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो जो न्यू डेवलपमेंट है वो फर्स्ट डे से लेके जो फीटस बन रहा है माँ के पेट के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 9 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर, वो सारी स्टडीज़ जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही की जाती हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलो। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। The next and the very important branch of human anatomy is the cytology. साइटोलॉजी भी डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइटो एंड द लोगोस का। साइटो का मतलब होता है सेल एंड द लोगोस का मतलब सेम वही है, साइंस एंड द ट्रीटाइज। तो इस तरह साइटोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ अ सेल। साइटोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर क्या है सेल का, उसका फंक्शन क्या है और फिर उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर उन कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है। ह्यूमन बॉडी का सेल्स, प्लांट सेल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब का सेल जो है वो डिफरेंट है। तो इन सब की स्टडीज़ को, डिफ्रेंशिएट को जो है वो हम भी साइटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं या कोई सेल को ट्रीटमेंट करता है तो इसको हम साइटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंदर सिर्फ जो है वो हम सेल का स्ट्रक्चर ही स्टडी नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं सेल के अंदर, इनसाइड कितने कंपोनेंट्स हैं और फिर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और उनकी सेल के अंदर क्या लोकेशन है और उनकी सेल के अंदर क्या शेप है। अगर उनकी स्ट्रक्चर या उनकी शेप या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो, कोई ना कोई डिजीज़ हो गई सेल से रिलेटेड। तो सबसे जो बड़ी डिजीज़ है सेल से रिलेटेड वो है कैंसर। तो इन सब एबनॉर्मेलिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं वो भी हम साइटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो इस तरह साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट इज़ कॉल्ड अ साइटोलॉजी।